शुरुआत तो आपसे ही करूं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। जहाँ 90 विधायक बैठ सकते हैं, जहाँ सारे अधिकारी जा सकते हैं, जहाँ 800 के करीब कर्मचारी विधानसभा में इस सेशन के अंदर अपनी ड्यूटियां निभा सकते हैं, वहाँ अगर प्रेस के 100 साथी जाएं, उनका इंतज़ाम करने के लिए मेरी ख्याल स्पीकर के सामने कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और आपका तो प्रेस का तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग से है। ज़रूरी नहीं कि आप सब लोग अंदर बैठ सके, लेकिन बाहर जो गैलरी बनी हुई है उसमें भी सोशल डिस्टेंस के साथ आप लोगों को बैठाया जा सकता था। लेकिन इस सरकार ने जहाँ हर वर्ग के लोगों को परेशान किया है, वहीं प्रेस के साथियों को भी कैसे परेशान किया जाए, इसके लिए इस किस्म के फैसले इन्होंने लिए। आज मुझे जहां आपके साथ वहां प्रेस गैलरी में बैठ कर के बात करनी चाहिए थी, वहां आप लोगों को भी दिक्कत है, कठिनाई है, और सरकार का जो फैसला है वो निंदनीय है। ये मेरी ख्याल स्पीकर का फैसला नहीं, ये सरकार का फैसला है। आपको पहले भी मुख्यमंत्री ने किस तरह एक दफ़ा एक डिनर पे इनवाइट करके प्रेस के साथियों के साथ भेदभाव किया था। बहुत सारे साथियों को गेट से वापस मुड़ना पड़ा था। इन्होंने जो आपके लिए निर्णय लिया उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पेपर लीक जो मामला है, जिस ढंग से 28 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 28 बार इस तरह से पेपर लीक हुए, रद्द किए गए। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें, उसमें एक बहुत बड़ा खेल है, इसमें भी भ्रष्टाचार है, इसके अंदर भी बहुत बड़े पैसे का लेन देन है। तो एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन की, उसके सेक्रेटरी की, उसका एक कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। इसी तरह कोई अगर सरकारी नौकरी निकलती है, उसके लिए अगर एसएस बोर्ड की कोई सर्विसेज है तो उसमें भी इन 3 लोगों की जिम्मेवारी होती है। इसी तरह कोई आयोग के एग्ज़ाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें भी इसी तरह 3 लोगों की जिम्मेवारी होती है। और हमेशा से जब कभी भी कोई नौकरी निकलती है, उसके जो फार्म भरे जाते हैं वो उसी आयोग की तरफ से नौकरियां निकाली जाती है और उनके फार्म भी आयोग ही लेता है। लेकिन इस बार अलग है, बीजेपी की सरकार में, जेजेपी की सरकार में अब तो फार्म भी जो है प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से लिए जाते हैं। और एक फार्म जो है उसकी कॉस्ट जो है 100 रुपये रखी हुई है। 28 बार पेपर लीक और रद्द हुए हैं। करोड़ों बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है। अभी जो ताज़ा उदाहरण है उसमें 8 लाख बच्चे थे जिन्होंने 100 रुपये दे करके फार्म अप्लाई करे थे जो पेपर लीक हुआ था। उसमें 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया, वो भी एक प्राइवेट फर्म ने किया। जो फर्म जो है सरकार की है, सरकार ने जिस फर्म को काम दिया, जो पेपर बना है उसके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा हैरानी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे पुलिस की भर्ती का कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। उनको पढ़ करके भी हैरानी होती है, हंसी आती है। 800 से ज़्यादा किसान जो है पिछले 9 महीने से, जब से ये किसान आंदोलन चला है, उस आंदोलन में 800 से ज़्यादा किसान जो है अपनी शहादत दे चुके हैं, वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। इन्होंने एक बार भी उन 800 किसानों को लेकर के कोई
ना काम रोको प्रस्ताव दिया, ना कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया, ना 0 आवर में इस बात को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया, ना शराब घोटाले का जिक्र किया, ना धान घोटाले का जिक्र किया, ना इन्होंने विधानसभा के अंदर रजिस्ट्री का जो घोटाला हुआ उसका जिक्र किया, ना कोई जो दवाइयों की खरीद करी गई 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। जो जरूरी चीज़ें थी जिनको लेकर के विधानसभा में सरकार को घेरा जा सकता था उनका जिक्र करने की बजाय सारे के सारे कांग्रेसी एक ही बात कह रहे थे। बोला हम जब अंदर आ रहे थे तो हमारे साथ पुलिस ने बदतमीजी करी। पुलिस ने बदतमीजी तुम्हारे साथ तुमने पहले करी होगी, तब पुलिस ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी होगी। रही बात जो अगर की भी थी तो फिर स्पीकर ने जब कह दिया था, सीधा सीधा बोल दिया था कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका नाम क्यों नहीं लिया? जिस मुलाजिम के बारे में कह रहा था खड़ा होकर के कि मैं उसको जानता हूं लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा, तो नाम बताना चाहिए था कि किसने उसके साथ बदतमीजी करी है। इसका मतलब बदतमीजी हुई कि नहीं हुई ये चीज़ें तो बाद की है, लेकिन हाउस का जहाँ समय जाया करा वहाँ जरूरी मुद्दों से भी ये लोग चर्चा करने की बजाय, सरकार को घेरने की बजाय कहीं सरकार का बचाव करने में लग गए। क्योंकि कांग्रेस तो आज सरकार की कठपुतली बन करके पूर्ण रूप से जो है आज सरकार के साथ मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। नशे का जो मामला है हरियाणा प्रदेश के अंदर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ चिट्टे का कारोबार बढ़ा है, जहाँ स्मैक का कारोबार बढ़ा है, वहीं अफीम, पोस्त, गांजा इन चीज़ों की बिक्री भी बढ़ती जा रही है। सरकार ने सभी में बात मानी है, आंकड़े मेरे पास हैं। 2019 के अंदर अफीम जो है 143 किलो पकड़ी गई थी। अब की बार वही अफीम जो है 225 किलो पकड़ी गई है। अफीम के केस बड़े हैं इन इश्यूज़ के ऊपर, जिससे हमारी नई नस्ल बर्बाद होती है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। वहाँ रोना सिर्फ अपना ही अपना रोया जा रहा है। कौन कैसे अपनी ज़्यादा बड़ी हाजिरी लगा सके, इस बात को लेकर के अपने हल्के के 4 गाँव के नाम लेकर के कई लोगों को खुश करना चाहते हैं, जबकि जिम्मेवारी आज प्रदेश में क्या हो रहा है, विपक्ष की जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की बनती है।